आज की इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर उसका टॉपिक है। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक अनदर मिस्ट्री। पहले टॉपिक में हम लोग इन्वेस्टिगेट किए थे थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, अलग अलग स्टेट्स ऑफ वाटर देखे थे, जांच किए थे वाटर का। तो उसमें हम लोग वाटर वेपर, स्टीम और इवेपोरेशन के बारे में देखे थे कि जो वाटर वेपर ही होता है उसको क्या कहते हैं। अच्छा, टॉपिक का था कि इन्वेस्टिगेटिंग वाटर डिसअपियरिंग एक्ट, वाटर डिसअपियर हो कैसे जाता है, इस टॉपिक के बारे में जाने थे। और इसमें हम लोग छोटा छोटा पॉइंट जैसे वाटर वेपर क्या हो गया, स्टीम क्या होगा, इवेपोरेशन के बारे में देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग अनदर मिस्ट्री देखेंगे। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। तो मतलब मिस्ट्री का मतलब रहस्य। इसी के जैसे कि हम पहले टॉपिक में एक जांच किए थे कि पानी डिसअपियर कैसे हो जाता है, और हम लोग इस टॉपिक में अनदर एक रहस्य, दूसरा रहस्य हम लोग देखेंगे कि इसमें एक स्टोरी दिया हुआ है कि सम वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है वो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। जैसे हम लोग ग्लास टम्बलर लेते हैं, स्टील का ग्लास, उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं बाहर के सरफेस पे, किसके ऊपर, टम्बलर के, मतलब ग्लास के आउटर सरफेस पे हम लोग छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स देखते हैं। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपोजिट एंड दिस ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर, यही ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर एक बिग ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसको क्या कहते हैं, इसका क्या प्रोसेस है और ऐसा क्यों होता है, और वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, और कहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं। ठीक है, उसी की तरह एक और इसका स्टोरी दिया हुआ था। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी स्टोरी दे के इसको समझाया गया है। फिर कि फ्यू ड्रॉपलेट्स आर प्लांट, कुछ ड्रॉपलेट्स सुबह सुबह का टाइमिंग में हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स होता है ना पानी का, वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स पे या पेड़ पौधे पे हम लोग देखते हैं। तो वाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग, सबसे ज़्यादा हम लोग सुबह के ही टाइमिंग में ये ड्यू वाला ड्रॉपलेट्स क्यों देख पाते हैं। व्हेन द बॉयल द वाटर इन अ हाफ फिल्ड, ठीक है, पानी को जब हम उबालते हैं, आधा भरा हुआ है पानी, ठीक है, उस बर्तन के आधा लेना है पानी, और जब हम पानी को उबालते हैं या बॉईल करते हैं तो एंड कवर विद स्टील प्लेट, और जब हम उसको कवर करके रखते हैं स्टील प्लेट से, तो क्या होता है, सम वाटर ड्रॉप्स एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाते हैं ऑन इनर साइड ऑफ द स्टील प्लेट। ये भी हम लोग नोटिस किया है कि हम लोग जब भी वो स्टील प्लेट को जब कवर करके रखते हैं तो उस जो स्टील प्लेट है ना उसके ऊपर में क्या हो जाता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट होने लगते हैं ऑन इनर साइड, अंदर वाले साइड में, किसके, स्टील के प्लेट में। तो वेयर डू दिस वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये सब पानी, ऐसे पानी। तो व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स, यदि वाटर वेपर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, जो भाप बन के पानी बनता है ना भाप, तो वो क्या होता है, इनटू, वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लिक्विड स्टेट में, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे हम कुकर का जब सीटी मारता है तो कुकर का सीटी जब वो भाप निकलते रहता है ना, धुआं धुआं टाइप में जो रहता है, यदि उसके ऊपर से हम हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाता है, वो हल्का सा वो भीग जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो जो वाटर वेपर है ना जो निकल रहा था वही कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड के स्टेट में, और उसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो क्या होता है कंडेंसेशन, when the water vapor present in the form of किसके फॉर्म में प्रेजेंट है, इन दी, when the water vapor present in the air, यदि पानी जो है इसका when the water vapor present है कहाँ, in the air में, ठीक है, और come in contact with a cold surface, comes in contact with a
कोल्ड सरफेस। ठंडे वाले सरफेस से वो जब कांटेक्ट में आता है तो इट फॉर्म्स अ वाटर ड्रॉपलेट्स, इट फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट होता है। एंड इस प्रोसेस, जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of water vapor into its liquid state is called condensation. तो कंडेंसेशन क्या होता है? वेल द वाटर वेपर, जो एयर में हमारा वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, वही वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट है, वो जब कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड सरफेस, यदि वो कोल्ड सरफेस से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं। और यही प्रोसेस क्या होता है ऑफ कन्वर्जन वाटर वेपर इनटू लिक्विड में, इट्स स्टेट इज कॉल्ड अ कंडेंसेशन। तो जैसे हमारे एयर में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारा जो ये कोल्ड सरफेस के जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है? वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है। और यही जो प्रोसेस होते रहता है, इस कन्वर्जन वाटर वेपर जो कन्वर्ट होता है इनटू इट्स लिक्विड स्टेट में, इसी को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। तो जिस तरह से हम लोग एग्जाम्पल वो देखे थे ना कि जो टम्बलर जो होता है, पानी जैसे उसको टम्बलर में डालते हैं तो वो क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगता है ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास टम्बलर। तो वो क्या होता है? वो कैसे होता है कि जो हमारे एयर में हमारा वो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वो किसके कांटेक्ट में आता है? वो टम्बलर के कांटेक्ट में आता है। टम्बलर गैस ऑफ कोर्स कोल्ड सरफेस है, तो वो कोल्ड सरफेस के जैसी कांटेक्ट में आता है, वो पानी के सरफेस में जैसी, मतलब वो स्टील का ग्लास है उसके सरफेस में जैसी आता है, तो वो क्या, वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखने लगता है। तो इसका रीज़न भी क्या है? कंडेंसेशन। उसके बाद हमारा ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। What are the different states of water? कौन कौन, मतलब कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर? डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर क्या क्या है? तो देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। There are 3 different states of water. तीन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर है। क्या क्या है कि इन पहले तो हम जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस होता है। तो इन दिस सॉलिड स्टेट में क्या होता है? इट इज एग्जिस्ट, कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? आइस के थ्रू। इन अ सॉलिड स्टेट it exists in a ice, as ice में, ठीक है। फिर जब हम आइस को हीट करेंगे, ठीक है, ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ठीक है। ऑन हीटिंग, जैसे हम इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? द आइस मेल्ट्स gets converted into liquid, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो पहला स्टेट क्या देखें? सॉलिड स्टेट। दूसरा लिक्विड स्टेट। और जब हम इस जो लिक्विड में चेंज हुआ, अब उसको हम फर्दर हीट देते रहें तो वो किस में चेंज होगा? गैसेस स्टेट में।
ऑन फर्दर हीटिंग, उसको और हम हीट देते गए तो वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट होता है? गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में। तो अब तीसरा स्टेट क्या आया हमारा? गैसियस स्टेट। ठीक है, तो ये 3 तरह का स्टेट है। ठीक है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। सॉलिड में हमारा आइस एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में जैसा होता है पानी में वैसा, गैसियस स्टेट में वो वेपर में या वाटर वेपर बोलो, एक स्टीम के फॉर्म में हम देखते हैं। तो स्टीम इज एक्चुअली वाटर वेपर ना। व्हाट आर द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस है? किसमें? इन सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट्स में। तो व्हाट आर द डिफरेंस? क्या क्या व्हाट आर द डिफरेंसेस इन दी what are the differences in the properties of water? Properties of water in solid, liquid and gaseous state. क्या डिफरेंस है वाटर के प्रॉपर्टीज़ का जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो वाटर का प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है? तो पहला आता है हमारा आइस विच इज़ अ सॉलिड स्टेट। इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो क्या होता है? इट्स शेप irrespective of the container in which it is placed while water takes shape or the container, ice does not flow or spread. क्या बोल रहा है? हम आइस के केस में देखें विच इज़ अ सॉलिड स्टेट, हम पानी को देखें तो पानी क्या करता है? किसी भी कंटेनर में रखो तो पानी क्या करता है? वो उसका उस कंटेनर का शेप ले लेता है। लेकिन आइस ऐसा करता है नहीं। आइस डज नॉट फ्लो, वो फ्लो भी नहीं करता, नहीं स्प्रेड होता है, वो नहीं फैलता है, नहीं वो फ्लो बहता है ना। क्यों? सॉलिड जो आइस है वो एक सॉलिड स्टेट में है, एक फिक्स्ड शेप में है। उसको जिस शेप में उसको फ्रीजिंग में रख दो, जैसे आइस क्यूब क्या होता है? आइस क्यूब आइस वाले प्लेट में जिस तरह से हम लोग रखते हैं उसी प्लेट में उसी के शेप में तो आता है जो आइस जो निकलता है, वो तो नहीं फ्लो, नहीं वो स्प्रेड होगा। फिर उसके बाद हम लोग वाटर देखते हैं विच इज़ अ लिक्विड स्टेट। पानी कौन सा स्टेट में है? लिक्विड स्टेट। तो क्या बोलता है? फ्लो एंड चेंज इट्स शेप। पहला तो ये फ्लो भी हो कर सकता है, फ्लो एंड चेंज इट्स शेप। शेप को भी चेंज कर सकता है और वो फ्लो भी हो सकता है। ठीक है, वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। हाँ, सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप था, इसके पास फिक्स्ड शेप था, लेकिन वाटर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। Water does not have a fixed shape. इसके पास फिक्स शेप नहीं होता है, मतलब एक वो फिक्स्ड का मतलब एक ही जगह, मतलब एक शेप में ही रहना। It takes up the shape of the कंटेनर in which it is kept. जिस शेप ऑफ द कंटेनर में रखोगे उस शेप का वो पानी, मतलब उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा पानी। बट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन सेम एंड कॉन्स्टेंट। जो पानी का वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहने वाला है। चेंज किस में आया? शेप में सिर्फ चेंज आया। तो लिखेंगे कि शेप ऑफ द कंटेनर it takes up the shape of the container in which it is kept. It takes
it takes up the shape of the container. Shape of the container in which it is kept. In which it is kept. जिसमें रखो उस चीज़ का शेप ये ले लेता है. और but the volume of water remains same. But the volume of water वाटर क्या होता है, वो सेम ही होता है. तो ये लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टी बता रहा है. Does water also possess the property of spread? Yes. क्या पानी है, पानी स्प्रेड का भी प्रॉपर्टी दिखाता है. हाँ, यदि हम पानी को ऐसे फेंक दे तो वो तो फैल जाता है ना, फ्लो होने लगता है या तो स्प्रेड होने लगता है. तो यस, वाटर ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेड वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. क्या बोल रहा है, उस वॉल्यूम जो पानी का वॉल्यूम है उसको उसी कांस्टेंट द कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, जो उस पानी का वॉल्यूम है उसको सेम उसी कांस्टेंट में रखो. तो क्या होता है, जो प्रॉपर्टी कहता है ना, ये वाटर ऑल्सो द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड, फैलने का भी उसके पास प्रॉपर्टी है. उसके बाद हमारा आता है वाटर वेपर. लेकिन उससे नहीं, वाटर वेपर जो कि गैसेस सिस्टम है, उससे पहले जो हम ये बात बोले कि प्रॉपर्टी जो है वो स्प्रेड का भी प्रॉपर्टी है, वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट. जैसे हमारे पास वाटर का बोतल है और इसको हम सेम कांस्टेंट में इतना ही इसका रखे हुए पानी, और यदि हम इसको और पानी इसके अंदर डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड होने लगेगा, फैलने लगेगा. तो जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है. यदि हम इसका बात करें तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब इसका पानी हम किसी और कंटेनर में डालें तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, लेकिन सिर्फ शेप में चेंज हुआ है. यदि यही इसी बोतल का पानी इसको और बढ़ा दे, इसका वॉल्यूम और मतलब इंक्रीज़ कर दे, है ना, तो क्या होगा, पानी का वॉल्यूम और इंक्रीज़ कर दे और पानी डाल दे तो क्या हो जाएगा, ये स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा पानी. उसके बाद हमारा वाटर वेपर विच इज़ गैसेस स्टेट में है. वाटर वेपर विच इज़ गैसेस स्टेट में है. तो जो प्रॉपर्टी है ये स्प्रेडिंग आउट इन द इंटायर अवेलेबल स्पेस. हमारे रूम में ऑफ कोर्स गैस तो प्रेजेंट हो गई, ऐसा तो नहीं है, चालू है रे, ऐसा तो नहीं है कि वो गैस नहीं प्रेजेंट है, ऑफ कोर्स गैस प्रेजेंट है. तो खुले एरिया में भी हमारा वो क्या होता है, ये तो स्प्रेड है ना, पूरा फैला हुआ है, हर जगह है ये. बाहर देखो तो गैस, इधर देखो तो गैस, हर जगह है ये. ऑफ कोर्स ऑक्सीजन तो प्रेजेंट ही होगा जिससे हम सांस ले रहे हैं, CO2 एक्सेल आउट कर रहे हैं. तो ये जो वाटर वेपर है गैसियस स्टेट में जो होता है, अब प्रॉपर्टी स्प्रेडिंग, इसके पास प्रॉपर्टी है स्प्रेडिंग आउट इन दी इंटायर अवेलेबल, जितना भी अवेलेबल स्पेस है उस सारे इंटायर अवेलेबल जो स्पेस है उसमें सारे चीज़ों में, मतलब चीज़ों में नहीं, हर जगह ये फैला हुआ है प्रॉपर्टी. तो गैसियस जो होता है वो डू नॉट पोजेस अ फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है. तो क्या हम लिखेंगे कि जो प्रॉपर्टी ऑफ a property of spreading out in the entire available स्पेस. तो ये जो वाटर वेपर का जो प्रॉपर्टी है गैसेस स्टेट का, कि ये स्प्रेड होता है आउट इन दी इंटायर अवेलेबल स्पेस में, जितना स्पेस है उस सब में गैस का प्रॉपर्टी होगा ही होगा क्योंकि वो फैला हुआ है. फिर गैसेस डू नॉट पोजेस अ फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स्ड शेप नहीं है, जिस कंटेनर में रखो उस कंटेनर का शेप ले लेगा. ये रूम का है तो इस रूम का कंटेनर रूम के बराबर का शेप ले लेगा, मतलब इतने और तो पूरा होगा ही गैस इस रूम के बराबर, और बाहर भी होगा. तो क्योंकि गैस है जो वो पूरा फैला हुआ है, स्प्रेडिंग है आउट इन द इंटायर अवेलेबल जितना भी स्पेस है. तो क्या गैसेस डू नॉट पोजेस अ फिक्स्ड शेप, gases do not possess
a fixed shape. तो वाटर वेपर जो होता है वो एग्जिट इवन एट अ रूम टेम्परेचर में भी, वो रूम टेम्परेचर में भी एग्जिट करता है वाटर वेपर। रूम टेम्परेचर जो होता है उसके जितना हमारा रूम टेम्परेचर है उसके बावजूद भी ये मतलब वाटर वेपर एग्जिट होता है। तो जो रूम टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, जनरली इसको लिया जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो गैस है वो वाटर वेपर है जो वो रूम टेम्परेचर पे भी 20 डिग्री सेल्सियस के जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर भी वो एग्जिट करता है। तो जो वाटर दैट इवापोरेट्स ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स और मोपिंग ऑफ फ्लोर कंट्रीब्यूट टू दी वाटर वेपर इन द एयर राउंडिंग अस। यस, तभी तो। Some other substance also exhibit these states. For example, wax हो गया, oil हो गया, घी हो गया। More example of solid liquid gas का हो गया। तो some example of solid substances like stone, wood, glass। अच्छा, ये अब example बता रहा है, ठीक है। Solid state में कौन solid substances, liquid substances क्या क्या होता है, gaseous substances क्या क्या होता है। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि Have you ever noticed that you can smell the food being cooked even without entering the kitchen? हाँ, यदि किचन में खाना बन रहा है और हम दूर खड़े हैं कहीं किसी रूम में हैं या बाहर कहीं, तो वो स्मेल क्या करता है उस रूम में एंट्री कर ले, मतलब वो स्मेल क्या करता है हम लोग को रूम में बैठे बैठे वो सुगंध आने लगता है किचन का। ऐसा क्यों, क्या कारण है? हुआ भी है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, और कैसे ये स्मेल हमारे तक पहुँचता है? इट इज़ बिकॉज द स्मेल ऑफ यम्मी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड्स थ्रू द एयर, वो एयर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है उसका जो भी खाने का जो स्मेल है, एंड रिचेज आवर नॉस्ट्रिल, इसको हम नॉस्ट्रिल कहते हैं। इवन इफ़ वी आर नॉट इन द किचन, यदि हम किचन में नहीं भी हैं तब भी वो जो सुगंध है वो हमारे पास पहुंच जाता है। Can smell the food, can smell the food being cooked, even without entering the kitchen। बिना किचन में पहुँचे हुए भी वो सुगंध कैसे हमारे नाकों में आता है, नाक में आता है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, कैसे पहुँचता है, व्हाट इज़ द रीज़न? तो इसका रीज़न ये है, इट इज़ बिकॉज जो हमारे सराउंडिंग एयर्स जो प्रेजेंट है उस एयर के थ्रू ये स्मेल हमारे पास स्प्रेड हो जाता है। और वो एयर, अच्छा वाटर वेपर भी तो प्रेजेंट होता है एयर के कांटेक्ट में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो पहले इसका आंसर लिख देते हैं कि इट इज़ बिकॉज द स्मेल ऑफ यम्मी फूड from cooking spread through the air के थ्रू वो स्प्रेड होता है एंड रीचेज आवर नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल, ठीक है। इवन इफ वी आर नॉट हम लोग इन द किचन, मतलब किचन में रहो चाहे ना रहो, कहीं भी रहो, लेकिन वो एयर के थ्रू जो भी खाना बन रहा है किचन में वो अरोमा, वो सुगंध, वो स्मेल क्या करता है, वो एयर के थ्रू स्प्रेड होके
हमारे नाक में, हमारे नॉस्ट्रिल में पहुंचता है। यदि हम किचन में ना भी रहे तो तब भी वो पहुंच जाता है। फिर हमारा चौथा टॉपिक होता है हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, कैसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो क्या नाम है चौथा टॉपिक का, कि हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर, हम जो पानी का जो स्टेट्स है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी दिया है हाउ कैन वी क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट वाटर। तो क्या क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी क्विकली चेंज आइस को हम लोग कैसे क्विकली चेंज कर सकते हैं इनटू लिक्विड स्टेट में। हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट में, टू इट्स कैसे चेंज कर सकते हैं पानी का जो स्टेट है लिक्विड स्टेट, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इफ़ वी हैव टू चेंज आइस, ठीक है, यदि हम आइस को हम चेंज करना चाहते हैं इनटू वाटर में, तो वाटर को क्या करना पड़ेगा, इनटू वाटर वेपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू सप्लाई हीट को सप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो वाटर में कन्वर्ट होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, इफ़ वी हैव टू चेंज, if we have to change क्या चेंज ice into water and water जो है वो into वाटर वेपर में चेंज हो जाए। वाटर वेपर में चेंज हो। इफ़ वी हैव टू सप्लाई हीट, यदि हम हीट देते रहें उसको, इफ़ वी सप्लाई टू हीट, तो क्या होगा, इफ़ हैव टू सप्लाई, तो क्या होगा, इफ़ हैव टू सप्लाई हीट टू इट, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। वी हैव टू सप्लाई, अरे दादा, इफ़ वी सप्लाई हीट टू इट, इफ़ वी वांट टू चेंज वाटर, आइस में चेंज करना चाहते हैं, यदि हम पानी को आइस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इफ़ यू वांट टू चेंज, अरे नहीं, अब हम समझते हैं, फिर से समझते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। हाउ कैन वी क्विकली चेंज आइस, आइस को कैसे हम चेंज कर सकते हैं टू इट्स लिक्विड स्टेट में, कैसे चेंज करेंगे। यदि आइस, इफ़ यू हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर, यदि हम आइस को चेंज करना चाहते हैं वाटर में, तो उसको रूम टेम्परेचर पर रख दो तो वो मेल्ट हो जाएगा, एंड वाटर इनटू वाटर वेपर में चेंज होता है। इट इफ़ हैव सप्लाई हीट टू इट, अब क्या करना, इफ तो हाउ कैन यू क्विकली चेंज, कैसे चेंज कर सकते हो आइस को इनटू लिक्विड स्टेट में। तो वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर, पहले तो आइस को चेंज होना पड़ेगा वाटर में, एंड देन वाटर को यदि हमको चेंज करना है वाटर वेपर में, तो क्या करना है, सप्लाई किसका चीज़ क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा उसको, हीट। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि इफ़ यू वांट टू चेंज वाटर इनटू आइस, यदि हमको चेंज करना है वाटर को आइस में, तो व्हाट शुड बी डन, क्या करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, if we want to change water into ice, what should be done। क्या करना पड़ेगा। तो यदि हमको पानी को आइस में कन्वर्ट करना है, तो या तो उसको फ्रीजिंग ठंडे इन्वायरमेंट में डाल दो। तो इफ़ इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन अ कोल्ड इन्वायरमेंट। कोल्ड इन्वायरमेंट में डाल दो, तो सच एज फ्रीज़र हो गया, फ्रीज़र। तो वाटर जो फ्रीज़र हो गया एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस, जो वाटर
जो पानी को हम फ्रीज में डाले हैं वो कन्वर्ट हो गया किस में, आइस में। वाटर फ्रीजर एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीज़र, यदि हम आइस को फ्रीज़र से बाहर निकाल लें, इफ़ वी टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीज़र से बाहर, तो क्या करना पड़ेगा, इट्स मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। इट्स मेल्ट, क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर में, कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन था, यदि हम आइस को लिक्विड स्टेट में चेंज करना हो, लिक्विड, तो हम क्या करेंगे, आइस को रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना हो तो उसको किसी यहाँ सप्लाई देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तो वो वाटर वेपर में हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर को हम कैसे चेंज करें, मतलब हम चेंज करना चाहते हैं वाटर को आइस में, तो क्या करना पड़ेगा, तो इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर को जो है वो कोल्ड प्लेस में लिखो, कोल्ड इन्वायरमेंट में रखो, सच एज फ्रीजर हो गया। तो वाटर जो फ्रीजर है एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस, जो वाटर का जो फ्रीजर है वो पानी क्या करेगा, फ्रीज में जैसे डाले तो वो पानी आइस में चेंज हो जाएगा। इफ़ वी टेक द आइस, यदि हम आइस को बाहर लेके आगे रूम टेम्परेचर पे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा वो। फिर कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड द वाटर के अलावा? हाँ, ऑफ कोर्स, सॉलिड या लिक्विड स्टेट में यदि हम कैंडल का बात करें तो कैंडल का भी तो वही हाल होता है ना, वो भी तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो सकता है। इसको हम फ्रीज में डाल दे तो वो भी उससे वो कैंडल का शेप ले सकता है। तो कैंडल इज अ वैक्स, व्हाट इज अ मेड ऑफ वैक्स से बना हुआ रहता है, इज वन सच एग्जाम्पल। हाउ कैन वी टर्न कैंडल वैक्स इनटू लिक्विड स्टेट? जो कैंडल है उस वैक्स जो है वो लिक्विड स्टेट में कैसे देखते हैं कि यदि हम किसी कैंडल को जलाए हुए रहते हैं, ठीक है, तो वो जो हीट उसके ऊपर पड़ रहा होता है, जब वो जलता है तो उसके ऊपर जो हीट पड़ रहा होता है, सप्लाई जो मिलता है उसको हीट, तो वो क्या धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। ऐसे भी हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक इनटू द सॉलिड स्टेट? उसको फ्रीज में डाल दो, या उसको फ्रीज में डालने पर, या हम कैंडल को जलाते हुए भी देखें, उसको छोड़ दे, जब वो हीट सप्लाई देना छोड़ देता है, मतलब वो सप्लाई इसको हम नहीं देते हैं हीट को, मतलब उस कैंडल को हम हीट नहीं देते हैं, तो वो अपने आप एक सॉलिड स्टेट में वो जम जाता है ना। या फ्रीज में भी डाल दो तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, दूसरा एग्जांपल कोकोनट ऑयल भी देखो। कोकोनट ऑयल जो होता है ना, वो ठंडों में क्या होता है, जमा हुआ रहता है। अभी के टाइमों में तो जमा ही हो रहता है, उसको हीट देते हैं तब वो पिघलता है, या सन की सामने रख दो, सूरज के सामने रख दो तो वो पिघल जाता है, लिक्विड स्टेट में फॉर्म जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में चेंज, लिक्विड का सॉलिड में चेंज, उसको फर्दर हीट करे तो और वाटर वेपर में चेंज होता है। तो ये सब क्या प्रोसेस है? वी कैन सी डैट वाटर एंड अदर सब्सटेंस चेंजिंग देयर स्टेट्स ऑन हीटिंग और कूलिंग से। तो जो प्रेजेंस और कन्वर्जिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, इट्स अ मेल्टिंग। और जो प्रोसेस हो रहा है कन्वर्जन लिक्विड से सॉलिड स्टेट, इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। जो प्रोसेस हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। और जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग बोलेंगे। इसके बाद हाउ कैन वाटर इवेपोरेट फास्टर और स्लोअर? कैसे इवेपोरेट होता है वाटर
जल्दी या स्लो, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।